गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। हो सकता है जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें कुछ छोटा होगा। तो जैसे कुछ हमारे जो मरीज़ हैं उनको लगता है कि खाना देखते ही खाने तो बहुत मन करता है, लेकिन जैसे ही खाना देखते हैं मन नहीं करता, या जैसे जब खाने लगते हैं उल्टी हो जाती है, या खाने के तुरंत बाद उनको ना लैट्रिन जाना पड़ता है। और कुछ दिक्कतें और भी, जैसे जो पैर के बारे में बताते हैं, वो धीरे धीरे ठीक होगा। और जो आपको बेचैनी है, उल्टी है, उलझन है, ये धीरे धीरे ठीक होगा। जो चेस्ट का कंफर्ट है या पेन है या खांसी है या दर्द है, वो भी धीरे धीरे ठीक होगा, समय के अनुसार सही होगा। बस आप लोग को करना क्या है कि समय से आकर दिखाते रहें, पहला। दूसरा ये है कि जैसे अगर आप मरीज़ हैं, आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर दवाई खाने से हमको दिक्कत हो रही है, कि हमको इस दवाई खाने से ना दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रही है, या फिर इस दवाई खाने से बेचैनी हो रही है, या आपको ऐसा लगे दो दो दवाई खाते होंगे आप 2-3 घंटे के अंतराल में, दोपहर में दवाई खाते होंगे खाना खाने के बाद, तो आपको एक एक पत्ते में से जितनी गोली हो उसको खाइए, और ऐसे ही नोटिस करिए कि किस दवाई खाने से आपको दिक्कत हो रही हो। वो आकर बताएंगे तो हम न कुछ उपाय आपको बता देंगे कि उस दवाई के बदले या फिर कम बेसी जो भी करना होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि किस दवाई से आपको क्या दिक्कत हो रही है। ये बात ये आपके लिए ये है, सॉरी। और जैसे देखिए, हम बार बार बोलते हैं चिंता करने से कोई ना, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम ही हैं, हम चिंता करके क्या कर लेंगे। तो जो चीज़ आपके बस में ना हो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। हाँ, ये है कि जितना आप कर सकते हैं, चाहे परिवार के सपोर्ट से, चाहे स्वयं से, तो उतना आप प्रयास एक बेहतर करिए। लेकिन लाइफ में ये ध्यान रखिए कि चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, और आराम से अच्छे से नींद आपको अच्छी आएगी, तो ये पक्का विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जल्दी ना आपको रिकवर कर लेंगे, जल्दी हील हो जाएगा, आप जल्दी आपका वजन बढ़ेगा। जो चीज़ें मैं बताया ये सारी चीज़ें ठीक ये सब के लिए हैं। चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे मरीज हो, चाहे कोई भी हो। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं कि इस बार ना आजमगढ़ मऊ से इस चीज़ को भगा दीजिए। हम बार बार कहते हैं, हम बाबा जी को, हम किसी को भगाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल जो हम लोग को दुख तकलीफ़ है, चाहे बीमारी को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे चिकित्सा को लेकर, या फिर और कोई सामाजिक ना बुराई या बीमारी है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे आएँ। आगे आने में ऐसा नहीं सिर्फ पता हम आगे आएंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। इसमें आगे आने में आपका स्वयं का फ़ायदा है, आपके परिवार का फ़ायदा है, आपके गांव समाज का फ़ायदा है, आपके आजमगढ़ वालों का फ़ायदा है, और अल्टीमेट देखें तो हमारे देश का फ़ायदा है। तो देश के लिए कुछ तो करिए। इस बीमारी को बारे में लोगों को इतना बताइए, इतना समझाइए कि अगर कोई ऐसा लगे, ठीक, उस पर अगर हम लोग उसको भूख नहीं लग रही हो, ठीक, खांसी बहुत दिन से आ रही हो, बुखार भी बहुत दिन से आ रहा हो, और खाने के बाद उसका वज़न नहीं बढ़ रहा हो, शाम को पसीना आ जा रहा हो, कोई दवाई ना बहुत दवाई इधर उधर से कर डाले हों, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, हो सकता है उनको टीबी हो। तो क्या करें, अपने नज़दीकी ब्लॉक पर जाएं, बलगम की जांच कराएं, उससे तुरंत ठीक क्लियर हो जाएगा। या जो आपके पास जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनको दिखाएं। तो ये अल्टीमेट, जैसे जब हम लोग इसको थोड़ा सा आम भाषा में ना बात करने लगेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या हो रही है इसमें कि लोग ना इस बीमारी को लेकर बात करने में डरते हैं कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, और जो लोग डरते हैं उनको पक्का हो जाएगा। इसीलिए ना कहा जाता नहीं है कि डर के आगे जीत है। तो बीमारी तो है, ये तो किसी भी हो सकती है, चाहे छोट हो ना, लंबा हो, गोर हो, पतील हो, मोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। ये तो ऐसी बीमारी है किसी भी हो सकती है। जैसे कोरोना आया था, देखिए जो लोग बहुत बच रहे थे, बहुत वो कर रहे थे, निकल लिए। लेकिन जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल वाले हों, वो लोग देखिए डटे थे ना, ठीक है, भगवान ने साथ दिया, आज हैं। लेकिन सावधानी के साथ, एहतियात के साथ, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से पहले आप अपने आप को कमर कस लें, अपने आप को एक सुरक्षा घेरा में रख लें, उसके बाद ठीक मैदान में जाएं। जैसे अगर लड़ाई होती है हमारे देश से, या फिर चाहे किसी देश को कह दीजिए, पाकिस्तान, चाइना, किसी देश को कह लीजिए, तो लड़ाई में क्या होता है कि हम लोग तैयार तो रहते हैं पहले से ना,
तैयारी करके लड़ाई करते हैं ना। ऐसे थोड़ा एक मतलब कि उधर से लड़ना शुरू हो गया, गोला बारूद, तो हम लोग क्या कहते हैं, जाकर सीना ठोक के खड़े हो जाएंगे। गोला बारूद का जवाब गोला बारूद से देना पड़ेगा ना, और दूर हैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ऐसे ये बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग जितना अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी गाइडलाइन क्या है, जांच कहाँ से होती है, डॉक्टर कहाँ मिलता है, तो सारी चीज़ें बहुत सुलभ हो जाएंगी।